Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइज आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो जो भी व्यूअर्स हमारी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी जासूसी कौन लोग कर रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हमारी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी जासूसी कौन कर रहा है, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी जासूसी कौन कर रहा है। बहुत सारे कार्ड थे, पलट रहे थे। द एम्प्रेस। तो जो फर्स्ट कार्ड आया है वो द एम्प्रेस का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जस्टिस है, द वर्ल्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है, ये भी हम कार्ड्स ले लेते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स। और भी हम कार्ड्स लेंगे, और भी लेंगे कार्ड्स। इनको हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं कार्ड्स को, और भी यहाँ से ओशोदेन से कार्ड लेंगे। आपकी जासूसी कौन कर रहा है, आपकी जासूसी कौन कर रहा है। करेज, फ्लावरिंग। आपकी जासूसी कौन कर रहा है, आपकी जासूसी कौन कर रहा है, आपकी जासूसी कौन कर रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं। आपकी जासूसी कौन कर रहा है। तो यहाँ पर आया है लेटिंग गो, नथिंगनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है ऑर्डिनरीनेस। यहाँ पर कुछ कार्ड्स को हम इधर रख देते हैं। एनर्जी ओरेकल से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। आपकी जासूसी कौन कर रहा है, जो भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी जासूसी कौन कर रहा है, उनकी जासूसी कौन कर रहा है, उनकी जासूसी कौन कर रहा है। तो जो भी व्यूअर्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी जासूसी कौन कर रहा है, उनकी जासूसी कौन कर रहा है। यहाँ पर आया है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल, अटैचमेंट, पेशेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आया है ऑल टाइड अप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपकी राशियों की बात करते हैं। तो राशियाँ जो हैं आपकी है तुला राशि, वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि, और इतने ही साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मकर, तुला, कन्या और वृष राशि, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आपके जो बर्थ मंथ है वो है आपका मार्च हो सकता है, आपका बर्थ मंथ नवंबर हो सकता है, आपका बर्थ मंथ जो है अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है, मई हो सकता है। ये आपके जो हैं बर्थ मंथ हो सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है। ओवरऑल एनर्जी जो हम आपकी यहाँ पर पिकअप कर रहे हैं, आपकी जो एनर्जी चल रही है बहुत ऑल टाइड अप की चल रही है, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, घुटन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में जो है बहुत सैडनेस फील कर रहे हैं, रुका रुका फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी फील हो रही है। क्यों हो रही है कि कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, आप चीज़ों को ऑर्डिनरी ले रहे थे। आपकी लाइफ में जो लोग थे उनको आप एक साधारण चीज़ें समझ रहे थे, बट वो लोग साधारण नहीं हैं। वो लोग आपकी लाइफ में कोई जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोग जो है ऐसे लोगों से परेशान हैं जो कि उनसे फाइट करना चाहते हैं, जो कि उनसे लड़ना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते हैं। आप बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, साथ साथ आप अपनी हीलिंग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो। अभी इस समय बहुत स्टक फील कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप अपने आप को बंधा हुआ भी कह सकते हैं, महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो वो कौन लोग हैं जो आपकी जासूसी कर रहे हैं? ये ऐसे लोग हैं, ये जिनको आप लेटिंग गो कर रहे हैं, जिनको आप जाने दे रहे हैं अपनी लाइफ में। उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जिनको आप लेटिंग गो कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप उन चीज़ों को गंभीर नहीं ले रहे हैं, आप उन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जिन लोगों को आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जिन लोगों को आप सोच रहे हैं कि जाने दो कुछ नहीं होगा, नहीं, वही आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जासूसी कर भी रहे हैं ये लोग आपके लिए, ये लोग आपके लिए बहुत जासूसी कर रहे हैं। साथ साथ ये जो लोग जो है ना, आपको बहुत लंबा, बहुत लॉन्ग टर्म तक कोई लॉस देना चाहते हैं। ये लोग आपकी जो इंडिपेंडेंस है, अगर हम देखा जाए तो आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उसको देखकर बहुत जलन कर रहे हैं, उसको बहुत देखकर बहुत जलते हैं ये लोग। और इसलिए ये जो हैं आपकी जासूसी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग मुझे जो है सोशल मीडिया से जो है जासूसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस यही दूंगी। बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पर देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना, अपनी एक्टिविटीज़ को, पूरी एक्टिविटीज़ को फेसबुक पे शेयर करते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करते हैं, इंस्टा पर शेयर करते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, आज हमने कौन सी मूवी वॉच की, आज हम कहाँ पर हैं। तो ये जो है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ लोग आपकी जासूसी करने के लिए आपके फ्रेंड लिस्ट में बैठे हुए हैं, वो आपकी हर एक गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं। और ये लोग जो है, जो क्राइम्स जितने भी होते हैं, जितने भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही जानकारी लेकर, स्टेटस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू ही जानकारी लेकर जो है वो की जाती हैं। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आपके भले ही आप अपने घर में अपनी एक्टिविटीज़ को किसी को शेयर नहीं करते हो, आपके घर में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बट ये जो लोग हैं ना, आप समझ ही नहीं सकते। ये हो सकता है आपके बच्चों से मिले हों, आपके बच्चों से बात करते हों, आपके बच्चों से इंस्टाग्राम के थ्रू, आपके बच्चों से व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू बात करते हो, बहुत क्लोज फ्रेंड बनकर, बहुत अपने बनकर। ये रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये नेबर्स भी हो सकते हैं। ये आपकी बातों बातों में बच्चों से पूरी जो है रेकी कर लेते हैं ये लोग, साथ साथ पूरी जानकारी ले लेते हैं।
और आपको जो है कोई बड़ा लॉस देने के लिए कोई प्लानिंग करते हैं, ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सचेत करना चाहूँगी, मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पर आप अपने बच्चों को देखिए। बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना, मैंने ये देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनकी जो भाग दौड़ है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सिर्फ मनी अर्न करने में लगे हुए हैं। तो मनी अर्न करने के चक्कर में आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। और जब क्वालिटी टाइम आप स्पेंड नहीं करते, उनको हर चीज़ के बारे में बताइए। उनसे रात में हम साथ खाना खाते, रात में 1 घंटा आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए। मोबाइल को छोड़ दीजिए, मोबाइल तो ज़िंदगी भर चलेगा, बुढ़ापे तक आप मोबाइल देखेंगे। लेकिन यहाँ जो जीवन है ना, आजकल का जीवन बस और बस मोबाइल के आसपास ही होकर रह गया है। तो आप अपने बच्चों से बात कीजिए, उनको समझाइए कि घर की किसी भी एक्टिविटीज़ के बारे में, किसी भी जानकारी के बारे में किसी को भी शेयर नहीं करना है, चाहे वह आपके कितने ही क्लोज़ लोग क्यों ना हो। जहाँ कोई आपकी रोज़ की एक्टिविटीज़ का टाइम टेबल पूछने लगता है, आपके घर की जानकारी लेने लगता है, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कौन कब सोता है, कौन कब खाता है, समझ लीजिए वहाँ पर आप बहुत अलर्ट हो जाइए कि यहाँ पर क्यों सामने वाला इतनी आपके लिए पूछताछ, इतनी जानकारी क्यों ले रहा है। दैट मीन्स वो कुछ प्लानिंग कर रहा है आपके खिलाफ। तो यहाँ संभल जाइए आप। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये लोग आपकी जो एक लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं, जो आप एक क्वीन की तरह या किंग की तरह जो आप जी रहे हैं, वो इन लोगों को हजम नहीं हो रही है वो चीज़ें। क्योंकि क्या वो होता है ना, सोसाइटी में कोई किसी को खाता हुआ, बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, चाहे वो कोई भी हो। जब आपके पास पैसा आता है तो कई दुश्मन जो हैं वो आपके बन जाते हैं, कई लोग आप पर नज़र रखने लगते हैं। तो हमें किसी को शो ऑफ आज के समय में नहीं करना है। अपना जितना भी हो सके आप अपनी लाइफ में प्राइवेसी बना के रखें। और ये लोग जो है वो बहुत दिमाग से चलने वाले लोग हैं, बहुत दिमाग से एक एक कदम फूंक फूंक कर ये आपकी रेकी करते हैं या आपकी जासूसी करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर आपने इस पर्सन को किसी वजह से, इसकी कोई बुरी हरकत देखकर या इसकी कोई बुरी आदत देखकर आपने इस पर्सन को छोड़ा है, तो ये पर्सन हो सकता है आपकी रेकी करवाता हो, आपकी जासूसी करवाता हो और आपको कुछ लॉस देने के लिए बैठा हो, यहाँ पर कुछ प्लानिंग कर रहा हो, आपको बड़ा झटका देने के लिए, आपके साथ कोई बड़ा कांड करने के लिए। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये लोग जो है ना, ये पुरानी चीज़ें नहीं भूल पाते। जो भी इस तरह की चीज़ें करते ना, जासूसी करना, ये जो अगर पुराना किसी से विवाद होता है तो ये बराबर जासूसी करते हैं, उनको कुछ ना कुछ आगे बदला लेने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा भी कार्ड दिखाई दे रहा है। साथ साथ अगर आपका किसी के साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपका किसी के साथ कोई विवाद चल रहा है, तो ये लोग भी बराबर आपकी जो है निगरानी रख रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर आपका डाइवोर्स केस फाइल है, तो यहाँ पर जिसके साथ आपके हस्बैंड हुए, वाइफ हुए, जिसके भी साथ आपका डाइवोर्स केस चल रहा है, उनके जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, वो हो सकता है आपके घर आते हों, आपसे जानकारी लेते हो। कुछ लोगों के लिए तंत्र मंत्र भी दिखाई दे रहा है कि करके जाते हैं। तो यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जासूसी हो रही है। यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड है। ये लोग हो सकता है पिछला कोई अटैचमेंट मीन्स पिछली कोई रंजिश हो, पिछला कोई ऐसी बात हो जिसके कारण
इन लोगों के साथ आपका कोई विवाद हुआ हो, बट अभी ये लोग जो हैं हो सकता है पेचअप हो गया हो इनके साथ, लेकिन इन्होंने अपने मन में वो अटैचमेंट एक पाल के रखा है। एक मन में वो होता है ना कि नहीं, इसने माफ़ कर दिया तो क्या, मैं तो उससे बदला लेकर ही रहूँगा। तो वो वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप लोग बहुत पेशेंस में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सब्र से। तो यहाँ पर आपको सब्र से तो काम लेना ही है, साथ साथ यहाँ पर बहुत अलर्ट भी रहना है आपको, बहुत जागरूक भी रहना है। कल की रीडिंग में भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया था। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है आप जितनी चाहे हो सके यहाँ पर आप या तो माँ दुर्गा की या माँ काली की पूजा कीजिए। माँ काली की अगर आप पूजा करते हैं, माँ काली जो है वो प्रोटेक्शन की देवी है, हनुमान जी जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं। इसी तरह से आर्कएंजल माइकल भी प्रोटेक्शन करते हैं। जब जब आपको प्रोटेक्शन की नीड हो, जब जब आपको लगे कि आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, आप किसी मुसीबत में फंस गए, तो आपको आर्कएंजल माइकल को 3 बार इन्वोक करना है। इन्वोक कैसे करना, हम बुलाते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि आवाहन करना है। आवाहन करते हैं हम अपनी देवी देवताओं को। जब हम हवन में सामग्री छोड़ते तो हम आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं। जब हम हवन छोड़ देते हैं तो मतलब जो हमारे देवी देवता हैं वो आ गए, उनके नाम का हवन जो छोड़ा जाता है। इस तरह से तो हमको या आपको जब भी आप किसी परेशानी में फंसे तो आपको आर्कएंजल माइकल का 3 बार नाम लेना है। आर्कएंजल माइकल आई नीड योर हेल्प, आर्कएंजल माइकल आई नीड योर हेल्प, आर्कएंजल माइकल आई नीड योर हेल्प। तो इस तरह से जब आप नाम लेते हैं तो आर्कएंजल माइकल जो है वह कहीं ना कहीं से जो है आपकी हेल्प के लिए आकर कहीं ना कहीं से किसी भी रूप में आपको मदद ज़रूर करते हैं। तो आपको आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करना है। अगर आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं, अगर आप महाकाली की पूजा करते हैं तो दुर्गा जी भी आपका प्रोटेक्शन करती हैं। तो आपको, अगर आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं या काली जी की पूजा करते हैं तो आपको काली माता या दुर्गा माता जो हैं, माँ भवानी जगदम्बा जो हैं आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आपको इतना इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रांग रहता है जब आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं कि आपको पहले ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो एनर्जी हमारे से कनेक्ट होती है, हमारे से कनेक्ट होकर वो हमको गाइड करती है किसी न किसी रूप में। जो हमारे अंदर कुछ कुछ विचार आते हैं ना, तो वो कौन डालता है विचार, वो ईश्वर की कृपा से ही विचार आते हैं हमारे मन में। कोई गाइडेंस भी आ रही तो ईश्वर की कृपा से आ रही है। तो यहाँ पर आपको अगर इस तरह से कोई करता है आपके साथ तो आपको करेज दिखाना है, आपको हिम्मत दिखानी है, आपको अपने अंदर साहस दिखाना है। फ्लावरिंग का कार्ड है जो कि ये बता रहा है आप बहुत ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो लोग बाग आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है उसको देखकर लोग जल रहे हैं। और साथ साथ आपको जो है आपसे कोई बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, इसलिए भी जासूसी की जा रही है। ये कल भी मैंने इसी टॉपिक पे, इसी तरह का कोई टॉपिक पर मैंने वीडियो कल बनाया है, और आज भी ये जो जासूसी कर रहे हैं लोग, तो ये इसी तरह का है ये भी वीडियो। तो यहाँ पर लोग आपके घर में इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ आपने इन लोगों को इंटरफेयर इनका हुआ, ऐसे लोगों का, वहीं आपके घर की जो है बर्बादी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जिसको भी एंट्री अपने घर में दें वो सोच समझ कर दें। अगर कोई गलत इंसान आपके घर में कभी आ भी जाता है और आप अगर उसके इंटेंशन को भांप जाते हैं तो आप तुरंत उसको बायकॉट करने की कोशिश करें अपनी लाइफ से। यही मेरी एडवाइस रहेगी आज। तो जासूसी आपको के साथ अगर कोई कर रहा है तो आपको यहाँ पर बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वाली कहावत है ना, लापरवाही हुई क्या होता है, और दुर्घटना घटी, है ना। तो लापरवाही, जहाँ हमने अपनी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में अगर अपने लाइफ के हमने अगर कहीं लापरवाही कर दी, वहीं पर आपका लॉस होने वाला है, समझ लीजिए।
तो लापरवाही आपको किसी चीज़ में नहीं करनी है। आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे से बहुत एनालाइज करना है चीज़ों को। अपनी किसी भी आप अपनी प्राइवेसी रखें अपनी लाइफ की, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि जितने आपके सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हों वो आपके बिल्कुल ऑथेंटिक फ्रेंड्स हों, आपके रियल फ्रेंड्स हों, जो आपका हमेशा शुभ चाहते हों, आपके शुभचिंतक हों, आपके हितैषी हों। ऐसा नहीं है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग आपकी चौकसी करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर आपकी जो है जासूसी करने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। और जहाँ आपकी नज़र हटी वहीं दुर्घटना घटी, वो वाली बात अब आई मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं वो सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रही थी, बोल नहीं पा रही थी, तो दिमाग में आ नहीं रहा था। तो सॉरी, आपका ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, वो वाला हाल है। तो यहाँ पर आपको बहुत अवेयर रहना है। बच्चों को भी ये सिखाएं। जो बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंस होते हैं। 18 साल की उम्र तक बच्चे बहुत इनोसेंस होते हैं, इनोसेंट होते हैं और बहुत जल्दी भोले भाले होते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो लोगों से जो है वो बातें शेयर कर देते हैं। तो बच्चों को शुरू से जो है यही बताएं कि आपको अपने घर की कोई भी एक्टिविटीज़ के बारे में किसी को शो नहीं करना है। कई बार बच्चे अपनी जैसे कोचिंग जा रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज़ बच्चे कोचिंग जा रहे हैं और इस तरह के लोग कोचिंग का भी पूछ लेते हैं, आप बेटा कितने बजे आते हो, आप कितने बजे जाते हो, आपको पापा लेने आते हैं या नहीं आते, आपको कौन लेने आता है, आप अकेले आते हो। इस तरह से बच्चों से पूरी वो जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। अब बच्चे भोले भाले होते हैं। अगर किसी ने बच्चों को बेटा बेटा करके बोल दिया, भाई करके बोल दिया, तो सोचते हैं ये मेरा भाई है। बट उनको क्या पता कि भाई बन के राक्षस बनने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर भाई के पीछे एक राक्षस खड़ा हुआ है आपको जो है खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि बच्चों को कभी भी नहीं बताइए, बच्चों को यही गाइडेंस दीजिए कि वो अपनी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताएं। कहाँ आपकी कोचिंग है, कहाँ आप पढ़ते हो, कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है, कहाँ पर आप जॉब करते हो, नहीं बताना है। ये प्राइवेसी रखनी चाहिए आज के समय में, क्योंकि जितनी भी 99% जितने भी केसेस हो रहे हैं वो अपने लोग ही कर रहे हैं, अपने लोग ही मिलकर गला काट रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग जो होते हैं वो इस तरह से जो है जासूसी करते हैं, इतने मीठे बनते हैं कि आप उनकी बोली से, आप उनकी भाषा से, आप उनके बात करने के तरीके से जो है बिल्कुल आप शिनाख्त नहीं कर सकते कि ये जो इंसान है वो इस तरह का है। बट इस तरह के लोग होते हैं, डबल माइंड गेम खेलने वाले, क्रिमिनल टाइप के लोग ही मैं कहूँगी, जिनका गुजारा जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से होता है। और ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग फालतू लोग होते हैं, इनको काम नहीं है, ये काम नहीं करते। जैसे बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं, बहुत सारे जो टेक्निकल जिनको नॉलेज है, वो हैकर्स बैठे हुए हैं, नाइट में जो है हैकिंग करते हैं, नाइट में मैसेज करते हैं कि आपका जो है ATM कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, इस लिंक पर आप क्लिक करें। जहां आपने लिंक पर क्लिक किया, जहां आपने अपनी जो है ऑफिशियल जानकारी आपने दी, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, वोटर ID की, किसी भी जानकारी आपको दी आपने, और आपका पूरा अकाउंट से पैसा साफ। तो यहाँ पर अवेयर रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो जहाँ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हुई वहीं दुर्घटना घटी। तो ये थी रीडिंग। तो आपको बहुत बच के रहना है जासूसी से। जो भी आप चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर करें, बहुत सोच समझ कर शेयर करें। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जाने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा एक चैनल और मैंने बनाया है कुकिंग का, क्योंकि कुकिंग का भी मुझे बहुत शौक़ है। मुझे आज से नहीं, जब मैं छोटी थी तब से ही मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग का। मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाना पसंद करती थी।
तो मैंने कुकिंग का भी चैनल जो है वो स्टार्ट किया है, आप बबीतास कुकिंग। तो मैंने उसकी शायद लिंक भी शेयर की हुई है, तो आप जाइए और उसको भी वॉच कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे जो है सपोर्ट कीजिए उस वाले चैनल को ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।